स्वागत है सभी का आज की क्लास में। और आज हम अध्ययन करेंगे वैदिक गणित क्लास 9th और 10th जो दोनों के लिए ही होगी। अब अपने पास जो पॉइंट हम लेंगे वैदिक गणित के द्वारा वो हल करेंगे हम गुणा करने की अनेक विधियां हैं वैदिक गणित के अंदर। और वैदिक गणित के द्वारा जो भी प्रश्न होते हैं वो बिल्कुल सरल तरीके से होते हैं। तो अब हम गुणा करने की जो इसकी अनेक विधियां हैं उसमें पहली विधि जो हम ले रहे हैं वह है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा गुणा करना। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा गुणा, जहां शब्द से स्पष्ट होता है कि पूर्वेण का मतलब पहले वाला मान और एकाधिकेन एक अधिक करना, यानी किसी भी संख्या से पहले वाले अंक में एक की वृद्धि करना, वो कहलाता है एकाधिकेन पूर्वेण। तो इस विधि के द्वारा हम गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने 6 एग्जाम्पल लिए हैं, इन 6 एग्जाम्पल को हम हल करते हैं कौन सी विधि के द्वारा? एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा। इस विधि में एक चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास पहला क्वेश्चन हम लें जिसमें 42 को मल्टीप्लाई करना है 48 से। 42 को मल्टीप्लाई करना है 48 से, तो यहाँ पर शुरू के जो डिजिट हैं वो एक समान होते हैं। इसमें पहला अंक, दूसरा अंक, इधर से पहला अंक, दूसरा अंक, जितने भी अंक समान होंगे उन अंकों को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। और समान अंकों के अलावा जो अंक बचते हैं, जैसे यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर कितना बचा? 8। तो ये जो समान अंकों के अलावा जो अंक बचते हैं उन अंकों को एक बार आपको ऐड करके देखना है, अर्थात जोड़ के देखना है। तो जैसे 2 और 8 को जोड़ा तो कितना आया हमारे पास? 10। तो अगर समान अंकों के अलावा शेष बचे अंकों को जोड़ने पर 1, 10, 100, 1000, 10,000 इस प्रकार आधार वाली संख्या मिलती है, तो उस समय कौन सी विधि लागू होती है? एकाधिकेन पूर्वेण विधि। इस विधि के द्वारा हम क्या करेंगे? उसका गुणा करेंगे। तो जैसे अब इसका क्या करना अपने को कि जो समान अंक हमारे पास थे, जैसे यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी कितना है? 4। एकाधिकेन पूर्वेण करना, इसका मतलब इस संख्या से पहले वाले अंक में एक की क्या करनी है? वृद्धि। तो यहाँ पर लिख लिया हमने 4, इस 4 का कितना हो जाएगा? 5, और जो शेष अंक बचे उनका गुणा। ये हो गया आपके पास 20, ये हो गया 16। अब इनको ऐसे कैसे आप उतार दीजिए, 2016। ये हो गया इसका आंसर। नंबर सेकंड, 56 का मल्टीप्लाई करना है 54 से। तो इधर यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, सेम अंक है, शेष बच गए 6 और 4। 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 10। अब आपकी ये विधि लागू होगी। यहाँ पर 5, इस 5 का कितना हो गया? 6, शेष क्या बचा? 6 और 4। यहाँ पर हो गया आपके पास 30, ये हो गया 24। आंसर हो गया 3024। ये इसका आंसर कंप्लीट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 17 को मल्टीप्लाई करना कितने से? 13 से। मेथड क्या होगा? सेम डिजिट हमें ढूंढनी है। सेम डिजिट यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1। सेम जो डिजिट है उसके अलावा जो डिजिट बचे उनको ऐड करके देखना है। यहाँ बचा 7 और यहाँ पर बचा कितना? 3। 7 + 3 कितना हुआ? 10। कौन सी विधि लगेगी? एकाधिकेन पूर्वेण। तो जो सेम है 1, इस 1 की जगह कितना? 2, शेष क्या बचा? 7, और यहाँ क्या बता? कितना बचा? 3। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 1, फाइनल हो गया 2, 2, 1 और आंसर कंप्लीट।
ठीक है। 107 इंटू 103 कैसे हल करना, शुरू में सेम अंक ढूंढना, तो 1010 10 सेम है, एक्स्ट्रा बचा 7 और यहाँ पर 3, 7 + 3 कितना हो गया 10, तो आपके पास 10 और इस 10 का कितना हो गया 11, यहाँ कितना आएगा 7 और यहाँ पर 3, टोटल कितना हुआ 110 और 21, ऐसे कैसे उतार दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, 294 इंटू 206, क्या ढूंढना है अपने को, सेम अंक, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, शेष कितना बचा 94 और यहाँ पर 06, 94 में 06 को ऐड करेंगे कितना आया 100, अर्थात बेस में संख्या आ रही है अपने पास, तो आपके पास कितना आएगा 2 इंटू इस 2 का कितना हो गया 3, यहाँ पर कितना बोलिए 94 और यहाँ पर 06, ये बन गया आपके पास 6, 2 डिजिट टोटल कितने आएंगी 4 डिजिट, तो 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर हो गया आपके पास 4, 9 का 6 से मल्टीप्लाई किया 54 और 56, यहाँ पर 0, कंप्लीट हो गया 6 0 5 6 4, ये इसका आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6, 360 इंटू 340, 360 340 का मल्टीप्लाई करना है। पहला काम सेम डिजिट ढूंढना, 3 3, शेष बच गए उनको जोड़ के देखना, यहाँ पर कितना बचा 60, यहाँ पर कितना 40, 60 और 40 को अगर हम जोड़ेंगे तो जुड़ेगा कितना 100, मतलब सही है अपना, तो यहाँ पर कितना 3, इस 3 का 4, कितना उतारना अब अपने को 60, इधर से कितना 40, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, 6 का 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 24 और दोनों 0 ऐसे कैसे, अपना हो जाएगा 1 2 2 4 0 0, ये इसका आंसर। समझ में आया। एकाधिक एन पूर्वेण किसी संख्या से पहले वाली संख्या में कितने की वृद्धि करनी, 1 की, तो वो यहाँ इधर वाली संख्या से पहले वाली संख्या में 1 की वृद्धि की जा रही है। जैसे यहाँ पर 4 से पहले 5, 5 में कितना 6 हो गया, यहाँ पर 3 से पहले कितना 1, 1 का कितना हो गया 2, 3 से पहले कितना 10, 10 से 1 ज़्यादा 11, 0 6 से पहले कितना 2, 2 का 1 कितना हो गया 3, यहाँ 40 से पहले कितना है 3, 3 का कितना हो जाएगा 4। तो इस गुणक वाली संख्या में उससे पहले वाली संख्या में कितने की वृद्धि की जा रही है, 1 की। कौन सी विधि थी अपने पास, एकाधिक एन पूर्वेण। गुणन की एक विधि हम अध्ययन कर चुके हैं, सूत्र एकाधिक एन पूर्वेण द्वारा गुणा करना। और अब गुणन की जो दूसरी जो सूत्र है वो है सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण द्वारा गुणा करना। पहले था एकाधिक एन पूर्वेण, अब है एक न्यूनेन, अर्थात किसी संख्या से पहले वाली संख्या में कितने की कमी करनी, 1 की कमी करनी है। तो 1 की कमी जब होगी तो वो वहां पर सूत्र लगेगा एक न्यूनेन पूर्वेण द्वारा सूत्र। इस विधि का उपयोग वहां किया जाता है जहां गुणा करने वाली संख्या में एक संख्या पूरी आपकी 9 से मिलके बनी होती है, ये गुणने और ये गुणक। तो यहाँ पर एक संख्या पूरी 9 से मिलकर बनी हुई होती है, तो वहां पर विधि काम आती है आपकी एक न्यूनेन पूर्वेण द्वारा गुणन करना। किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे, तो हम यहाँ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 54 को मल्टीप्लाई करना है हमें 99 से। तो अब इस विधि को कैसे हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए इसके 2 भाग हमें बनाने हैं। पहले भाग में गुणने वाला मान और सेकंड में आपकी गुणक, लेफ्ट वाला मान और ये राइट वाला मान।
तो यहाँ पर आपके पास बिना 9 वाली जो संख्या है उसमें से एक की कमी करनी है। 54 में से कितना कम करना, एक। 99 वाली संख्या से पहले जो संख्या है उसमें कितनी कमी करनी, एक की। ऑब्लिक ये बायां पक्ष और ये हो जाएगा आपके दायां पक्ष। इस साइड वाली संख्या में आपको 99 ऐसे के उतार लेना है और इस 99 में से घटाना है इधर वाली संख्या में एक कम करने के बाद जो संख्या मिलेगी वो संख्या इधर घटानी है। तो 54 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा, 53। तो 99 में से कितना घटाना है अपने को, 53 घटाना है। यहाँ एक कम करने के बाद जो डिजिट आएगा, जो संख्या आएगी वो संख्या इस 9 वाली संख्या में से घटानी है। तो अब आपने कितना बचा, यहाँ बच गया 53। यहाँ 99 में से 53 को घटा दीजिए, यहाँ बच गया आपके पास 6 और ये बच गया आपके पास 4। अब इनको ऐसे कैसे उतार दीजिए, 5 3 4 6, ये हो जाएगा इसका आंसर। पहले जो संख्या दे रखी है उसमें एक कम कीजिए, दाएं पक्ष में जो 9 वाली डिजिट दे रखी है उसको ऐसे कैसे उतार लीजिए और इस 9 वाली संख्या में से इधर एक कम करने के बाद जो बचता है वो यहाँ पर घटा दीजिए और इसको ऐसे कैसे उतार दीजिए। तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कौन सी विधि के द्वारा, एक न्यूनैन पूर्वेण द्वारा। दूसरा प्रश्न देखें, 47 को मल्टीप्लाई करना है 999 से। तो यहाँ पर आपके पास 47 में कितना कम करना, एक, दायां भाग 999 ऐसे कैसे उतर जाएगा। इसमें घटाना है इधर जो मान था उससे एक कम करने के बाद जो आएगा वो यहाँ पर लिखना है। तो 47 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा, 46 को यहाँ से घटाना है। तो यहाँ बच गया आपके पास 46 और 999 में से 46 को घटा दीजिए, आगे बच गया 3 5 और 9, उतार दीजिए 4 6 9 5 3, ये इसका आंसर कंप्लीट। उदाहरणीय 9 वाले पार्ट को दाएं भाग में और बिना 9 वाले भाग को बाएं भाग में, इसमें से एक कम करना, कम करने पर जो आएगा उसको 9 वाले भाग में से घटा देना है और इनको ऐसे कैसे उतार देना है। 214 इंटू 999, 214 में कितना कम करना, एक। यहाँ पर 999 उतार लेंगे, 214 में से एक कम किया 13, वो यहाँ पर घटा दीजिए 2 1 और 3, 2 1 3 ऑब्लिक ये इसमें से घटाइए 6 8 7, ऐसे कैसे उतार दीजिए। हो गया। नेक्स्ट देखिए 3 4 2 इंटू 5 बार 9 है। यहाँ पर 3 4 2 में से कितना कम करना, एक कम करना। यहाँ पर ये संख्या ऐसे कैसे उतार देनी, इसमें घटाना, यहाँ बच गया 3 4 2 है तो 3 4 1 घटाना है, 3 4 1 बच गया, यहाँ इसमें से घटा दीजिए 8 5 6 9 9, उतार दीजिए। ये इसका आंसर कंप्लीट। पांचवा प्रश्न देख लीजिए, 73 को मल्टीप्लाई करना है 9 से। यहाँ पर 9 दाएं भाग में जो आपकी संख्या है वो आपकी सिंगल डिजिट है, यहाँ पर डबल डिजिट है, जबकि इससे पहले वाले में बराबर, इधर 9 वाले भाग ज़्यादा, 9 वाले बराबर, या 9 वाले ज़्यादा, इसमें आपकी इधर ज़्यादा है, इधर आपकी संख्या कम। इसका मतलब 73 में से 1 गया, 9 में से चला जाएगा 72, यहाँ बच गया 72, 9 माइनस 72। थोड़ा सा यहाँ से देखें
9 में से 72 जाएगा तो आपकी उत्तर आएगा माइनस में। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे कि इस 9 को इसी के साथ ऐड कर देंगे, तो संख्या बन जाएगी 729, और इसमें से घटाना वो आपको कितना 72। माइनस में जब संख्या आए तो इस 9 वाले भाग को इसके साथ ऐड करके संख्या बना दीजिए नई 729 माइनस 72, और अब इसको घटा दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 7, यहाँ पर आपके पास आ गया 5 और यहाँ पर आपके पास आ गया 6। इस प्रकार से इनको पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। 4 6 7 इंटू 9 9। यहाँ पर भी संख्या 2 डिजिट है, यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर माइनस में आएगा। तो ये पर्सन भी इसी तरीके से होगा। एक बार देखें, 4 6 7 में से कितना कौन करना 1, 99 माइनस 4 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, क्योंकि 67 में से 1 गया तो 66 बच गया। तो यहाँ 4 6 6। अब 99 में से अगर इसको घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस में, तो 9 9 माइनस 4 6 6। तो ये 9 9 इसी के साथ ऐड करके नई संख्या बना देनी है। 4 6 6 9 माइनस 4 6 6। अब इस पूरी संख्या में से इसको उठाना है। 9 में से 6 गया 3, 9 में 6 गया 3, 6 में से 4 गया 2, यहाँ पर आ गया 4 6। तो ये होगा इसका आंसर। तो माइनस वाली संख्या जो है उसको लेने के लिए जो 9 वाला भाग है उसको इसी संख्या के साथ ऐड करके नई संख्या बनानी है, और नई संख्या में से फिर इसको घटाना है, तब आपके आंसर आएगा। ठीक है, ये था आपके सूत्र 1 न्यूनयन पूर्वेण द्वारा गुणा करना। एक हल कर चुके हैं, एकाधिकरण पूर्वेण द्वारा गुणा।